मूवी स्टार्ट होती है निक फ्यूरी और मारिया हिल के सीन से, जो मैक्सिको के एक विलेज में पहुंचते हैं। वहां वो दोनों उस विलेज को साइक्लोन से तबाह पाते हैं। मारिया निक से वहां आने की वजह पूछती है तो उसको बताता है कि लोगों के मुताबिक साइक्लोन का एक फेज था। इनकी बातों के दौरान बेक इनके सामने पहुंचता है और उसी वक्त अर्थ एलिमेंटल्स उनके पीछे से निकलता है। यहाँ पर सीन्स चेंज हो जाते हैं और स्कूल ब्रॉडकास्ट दिखाई जाती है। इस ब्रॉडकास्ट में जिंदा ना बचने वाले एवेंजर्स टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमानॉफ और विजन को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। फिर बताया जाता है कि 5 साल पहले यूनिवर्स की 50% पॉपुलेशन थानोस के एक्शंस की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, लेकिन 8 महीने पहले एवेंजर्स की वजह से वो सब वापस आ गए। इस अरसे को ब्लिप कहा जाता है। जो लोग ब्लिप में चले गए थे वो वैसे ही वापस आए, यानी कि उनकी एज नहीं बढ़ी, जबकि जो लोग ब्लिप नहीं हुए थे वो नॉर्मल बड़े हुए। इसी दौरान पीटर नेट के पास आता दिखाया जाता है। पीटर नेट को बताता है कि वो किसी तरह अपनी क्रश एमजे को स्कूल के यूरोप जाने वाले साइंस ट्रिप पर इम्प्रेस करेगा और अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का प्लान भी बताता है, जिसको नेट ये कहते रिजेक्ट कर देता है कि वो भी एज अ बैचलर ट्रिप एंजॉय करे और रिलेशनशिप के प्लान को बाद के लिए रख दे। एमजे के आने पर वो दोनों टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, जो कि पीटर पार्कर है, अपनी आंट को सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर खड़ा होता है, जहां उसकी आंट में अपने ब्लिप होने की स्टोरी सुना रही होती है। इसके बाद आंट में और पीटर बैक स्टेज जाकर बातें कर रहे होते हैं कि हैप्पी पेपर की तरफ से इशूड चेक लेकर आता है। आंट में के वहां से जाने के बाद हैप्पी पीटर को बताता है कि निक फ्यूरी उसको ढूंढ रहा है और वो पीटर से कॉन्टेक्ट करना चाहता है। उसी वक्त पीटर को फ्यूरी की कॉल आने लगती है, लेकिन पीटर उसको रिजेक्ट कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूरी जब भी कॉल करता है तो पीटर फोन नहीं उठाता। हैप्पी से मिलकर पीटर लोगों से एज अ स्पाइडरमैन मिलने बाहर आता है, लेकिन यहाँ अपने मेंटर और फादर फिगर टोनी स्टार्क के बारे में सवालात और लोगों की खुद से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस देखकर पीटर पैनिक होता है और वहां से स्विंग करता एक बिल्डिंग पर आकर बैठ जाता है और साथ वाली बिल्डिंग पर बनी आयरन मैन टोनी स्टार्क की ग्राफिटी देखता है। अगले दिन उसके ट्रिप पर जाने से पहले मे पीटर को उसका स्पाइडरमैन वाला सूट पैक करने का कहती है, लेकिन वो ये सोच कर सूट नहीं पैक करता कि वो ब्रेक पर है और उसको सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीटर और उसके क्लासमेट्स वेनिस की तरफ जाते प्लेन में सवार होते हैं, जहाँ पीटर एमजे के साथ बैठने के लिए नेट की मदद मांगता है, जिस पर नेट एमजे के पास जाता है और सीट स्विच करने के लिए पीटर की एलर्जीज का झूठा बहाना बना रहा होता है कि आगे बैठे टीचर भी सुन लेते हैं और वो पीटर को अपने साथ बिठा लेते हैं। नेट बेटी के साथ बैठता है और एमजे ब्रैड के साथ, जिसकी वजह से पीटर सारी राइड जेलेसी में गुजार देता है। वेनिस आकर बैग चेक करने पर पीटर को पता चलता है कि 8 महीने उसका सूट पैक कर दिया है। यहाँ आकर सारे क्लासमेट्स एंजॉय कर रहे होते हैं और पीटर एमजे के साथ बातें कर रहा होता है कि वाटर एलिमेंटल अटैक करता है। पीटर अपना सूट होटल में छोड़कर आया होता है, इसलिए उसको इस क्रिएचर से मुकाबला करना मुश्किल होता है। वो एक ब्रिज पर लोगों की मदद करने खड़ा होता है कि बेक आता है और वाटर एलिमेंटल से अपनी पावर्स के जरिए लड़ने लग जाता है, जबकि पीटर लोगों को बचाने के लिए एक टूटे हुए टावर को गिरने से बचा रहा होता है। दूसरी तरफ बेक की वाटर एलिमेंट से लड़ाई इंटेंस हो जाती है और फाइनली बेक उस पर एक आखिरी वार करता है, जिससे वो खत्म हो जाता है, लेकिन इस वार की फोर्स की वजह से पीटर के हाथों से टावर निकलकर गिर जाता है। होटल पहुंचकर सब क्लासमेट्स इस सारे इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं और न्यूज देखते हुए उस सुपर हीरो को देखते हैं जिसने इनको बचाया होता है और वो मिस्टीरियो के नाम से फेमस है। पीटर अपने कमरे में नेट से बातें कर रहा होता है कि नेट बेहोश होकर गिर जाता है और निक फ्यूरी चेयर पर बैठा नजर आता है। फ्यूरी पहले तो पीटर को कॉल्स रिजेक्ट करने पर डांटता है और फिर एलिमेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि मेक्सिको में एक साइक्लोन से पूरा विलेज तबाह हो गया है और लोगों ने उस साइक्लोन को एक फेस के साथ देखा है, और फिर वो इससे सिमिलर इंसिडेंट्स बताने लगता है, लेकिन बार बार इंटरप्शंस की वजह से वो पीटर को वहां से ले जाता है और बोर्ड पर बैठकर टोनी स्टार्क की तरफ से पीटर के लिए रखी क्लासेस उसे देता है, जो स्टार्क ने अपने सक्सेसर के तौर पर पीटर के लिए छोड़ी है। फ्यूरी उसको एक हाइडअवे में लेकर जाता है और वहाँ पीटर बेक से मिलता है। बेक उनको बताता है कि वो मल्टीवर्स से है, जहाँ के एलिमेंट्स ने अर्थ पर हमला किया था और उनसे लड़ने के बावजूद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हारते गए। मौजूदा अर्थ पर मिस्टीरियो 3 एलिमेंट्स को डिफीट कर चुका होता है और अब बस फायर एलिमेंट होता है, जिसके बारे में बेक बताता है कि ये सबसे डेंजरस एलिमेंट है और इस एलिमेंट ने उसकी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था और उसकी फैमिली को मारा था। फ्यूरी पीटर को ये बताते हुए कि फायर एलिमेंट अब प्राग जाएगा उनके साथ उसके डिफीट करने का कहता है, लेकिन पीटर ऐसा करने से इनकार करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और अगर सिटी से बाहर लड़ता दिखा
तो वो उस वक्त की एक्शंस को छुपा नहीं पाएगा और लोग उन डॉट्स को जोड़ लेंगे और समझ जाएंगे कि पीटर स्पाइडरमैन है और इस तरह उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये सारी बातें बेक भी सुन रहा होता है। फ्यूरी आराम से उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह जब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लोकेशन पर जाने के लिए होटल के बाहर खड़े होते हैं तो उनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि टूर कंपनी ने उनका टूर अपग्रेड कर दिया है और अब वो प्राग जाएंगे। बस के पास फ्यूरी के वर्कर डिमिट्री को देखकर पीटर समझ जाता है कि ये सब फ्यूरी की प्लानिंग थी। बस ऑस्ट्रिया की रोड्स पर चल रही होती है और बस में बैठा पीटर टोनी से मिलने वाली ग्लासेस निकाल कर पहनता है और देखता है कि ग्लासेस के साथ नोट भी है जिस पर लिखा होता है नेक्स्ट टोनी स्टार्क के लिए। नोट पर लिखे वर्ड्स एडिथ बोलने से ग्लासेस में इंस्टॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हो जाती है जो पीटर का फेस रिकॉग्नाइज करती है और फिर बताती है कि पीटर उसको कमांड दे सकता है और उससे कम्युनिकेट कर सकता है। एडिथ को स्टार्क इंडस्ट्रीज के डाटाबेसेस और ऑर्बिटल वेपन सप्लाई तक एक्सेस दिया गया है। बस एक जगह बाथरूम ब्रेक के लिए रुकती है और डिमिट्री पीटर को एक कैफे में जाने का इशारा करता है। कैफे में एक औरत होती है जो पीटर को नया सूट देती है जिसकी वजह रात को पीटर की फ्यूरी को कई बातें होती हैं। वो सूट ट्राई करने के लिए कपड़े उतार कर खड़ा होता है तो ब्रैड आ जाता है और पीटर की कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में पिक्चर ले लेता है ताकि ये पिक्चर वो एमजे को दिखा सके। बस में वापस आकर पीटर एडिथ को ये सिचुएशन बता रहा होता है कि एडिथ ब्रैड को टारगेट समझकर ऑर्बिटल वेपन से ड्रोन भेजती है जो ब्रैड पर फायर करता है, लेकिन पीटर बस को उस फायर से बचाता है और सबकी जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से ड्रोन को डिसेबल करता है। प्राग पहुंचकर पीटर फ्यूरी, मारिया और बेक से मिलता है और फ्यूरी उससे प्लान पूछता है। पीटर प्लान बता रहा होता है तो बेक उसको फायर एलिमेंटल का मेटल से दूर रखने के बारे में वार्न करता है क्योंकि वो उससे बड़ा हो जाएगा और फिर वो अर्थ की कोर से पावर ले सकता है। ये सुनकर पीटर अपने दोस्तों और क्लासमेट्स की सेफ्टी के फिक्र का जिक्र करता है तो फ्यूरी गुस्से में उसको सुबह पेश आने वाले ड्रोन का वाकया याद दिलवाता है और टोनी की ग्लासेस का भी जिक्र करता है। बेक भी ये सुन रहा होता है। फ्यूरी की बातें सुनकर पीटर डिसहार्ट होकर अकेला बैठा होता है और बेक उसके पास आता है। पीटर उसकी तसल्लियों की वजह से उससे मानूस हो जाता है और उसे अपना दोस्त समझने लगता है। अगले सीन्स में उनके टीचर को ओपेरा की टिकट्स मिलती हैं और वो स्टूडेंट्स को शहर में होते कार्निवल के बजाय ओपेरा के लिए ले जाता है। ओपेरा हाउस पहुंचकर पीटर वहां से निकल जाता है और एमजे उसके पीछे आती है और बेटी ये समझते हुए कि एमजे कार्निवल पर जा रही है नेड को लेकर कार्निवल पर चली जाती है। ये दोनों फेरिस व्हील पर बैठे होते हैं कि फायर एलिमेंट निकल आता है। पीटर और बेक उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मेटल के करीब होने की वजह से वो बड़ा होता जा रहा होता है। उधर नेड और बेटी पीटर को नाइट मंकी कह के बुलाते हैं जिससे पीटर डिस्ट्रैक्ट होता है और फायर एलिमेंट उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेक वहां पहुंचकर अपने और पीटर के गिर्द प्रोटेक्शन बबल बना लेता है। उससे निकलकर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और फायर एलिमेंट पीटर के पीछे आता है तो पीटर इसको कंक्रीट मारता है और बेक अपनी पावर से अटैक करता है। फायर एलिमेंट्स फेरिस व्हील की तरफ बढ़ता है तो बेक उससे लड़ने लग जाता है और पीटर नेड और बेटी को बचाने के लिए वेब शूट करता है तो कोई चीज उसको रोकती है और वो गिरते गिरते एक एली में चली जाती है जहां एमजे छुपी होती है। फायर एलिमेंट मेटल की वजह से बड़ा होता जा रहा होता है। पीटर फेरिस व्हील को पकड़े होता है जब बेक अपनी सारी पावर यूज करता है और एलिमेंट को खत्म कर देता है। पीटर को लगता है कि वो मर गया है लेकिन वो जिंदा होता है। फ्यूरी भी वहां आ जाता है और बेक को अपनी न्यू सुपर हीरो टीम में शामिल होने की ऑफर करता है और पीटर को ये भी ऑफर करता है और साथ ही टोनी की पीटर को एवेंजर बनाने की चॉइस को भी क्वेश्चन करता है। बेक इसको अपने साथ बाहर ले जाता है और पीटर से इस तरह बात करता है कि पीटर का अनकॉन्शियसली माइंड चेंज होने लगता है और उसको ऐसे लगने लगता है कि नेक्स्ट टोनी स्टार्क वो नहीं बेक है और शायद टोनी ने उसको ग्लासेस इसलिए दी हैं कि वो चाहता हो कि पीटर नेक्स्ट टोनी स्टार्क को ढूंढे। ये सोचते हुए वो एडिथ यानी कि ग्लासेस बेक को दे देता है और खुद वापस अपनी ट्रिप पर चला जाता है। उसके निकलते ही बार की शक्ल बदल जाती है और बेक टेबल पर खड़ा होकर स्पीच करता है जिससे हमें पता चलता है कि बेक मिस्टीरियो नहीं था बल्कि वो असल में स्टार्क इंडस्ट्रीज का फॉर्मर होलोग्राफिक इल्यूजन स्पेशलिस्ट था जिसको टोनी ने अनस्टेबल नेचर की वजह से निकाल दिया था और अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के एक्स एम्प्लॉयज की टीम लीड कर रहा है जिसमें सारे वो लोग हैं जो फायर किए गए थे। ये सब उन्होंने एडवांस्ड प्रोजेक्टर ड्रोन्स के जरिए किया था ताकि वो एडिथ हासिल कर ले जिससे वो ऑर्बिटल वेपनाइज्ड ड्रोन से अपने इल्यूजन्स और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इससे डैमेज भी ज्यादा होगा और इस तरह मिस्टीरियो को दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरो बनाएंगे। उधर पीटर एमजे को होटल से बाहर लेकर जाता है और वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं जब पीटर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है तो एमजे उसको बताती है कि उसको पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसके इनकार करने पर वो उसे एले में मिलने वाला प्रोजेक्टर दिखाती है जिसमें स्पाइडरमैन के वेब्स होते हैं। अचानक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और एलिमेंट्स के अटैक और मिस्टीरियो की उससे लड़ाई दिखाता है। ये सब देखकर वो समझ जाते हैं कि बेक ने उनको धोखा दिया है।
उधर मिस्टीरियो ऑर्बिटल वेपनाइज्ड ड्रोन्स यूज करते हुए इल्यूजन क्रिएट करने का प्लान बना रहे होते हैं और इस प्लान से पूरी सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये प्लान बनाते हुए उसके हाथ के करीब की इल्यूजन ग्लिच होती है। पूछने पर उसे पता चलता है कि एक ड्रोन बगैर प्रोजेक्टर के वापस आया है। बैक को इस बात पर गुस्सा चढ़ता है क्योंकि वो प्रोजेक्टर इनके सारे राज खोल देगा। वो प्रोजेक्टर की लोकेशन पता लगाता है तो पता चलता है कि वो अब पीटर के पास है। पीटर बैक की हकीकत फ्यूरी को बताने बर्लिन जाता है और वहाँ फ्यूरी उसको शील्ड्स हेडक्वार्टर पे ले कर जाता है। फ्यूरी को सब बताते हुए पीटर बैक को पूछता है तो बैक फ्यूरी की इल्यूजन उतार देता है, जिससे पता चलता है कि वो फ्यूरी नहीं बल्कि बैक था, जिससे पीटर ने सब बातें बताई। बैक इल्यूजन्स के जरिए उसे ट्रिक करता जाता है और उसको इल्यूजन्स में फंसाए रखता है। पीटर को ये समझ आना बंद हो जाती है कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या। पहले तो बैक सिर्फ बोलता रहता है लेकिन सामने नहीं आता। फिर वो सामने आकर पीटर को अटैक करता है और साथ ही इल्यूजन चेंज करता है और टोनी स्टार्क की कब्र दिखाता है और उस कब्र में जख्मी आयरन मैन निकलता दिखाता है। उसको पास के इंसिडेंट्स की इल्यूजन से ट्रिक करता है। ये इल्यूजन्स दिखाते हुए फ्यूरी बैक को गोली मारता है और उससे वो गिर जाता है। फ्यूरी पीटर से पूछता है कि उसने किस किस को बैक का बताया है तो पीटर बता देता है, लेकिन ये भी इल्यूजन निकलती है। पीटर ट्रेन से हिट होता है और बैक पीटर के क्लासमेट्स का डाटा एक्सेस करके उनको किसी तरह लंदन लाने के ऑर्डर्स देता है। पीटर बेहोश हो चुका होता है और जब होश में आता है तो वो नेदरलैंड की जेल में होता है। वो लॉक तोड़ता बाहर जाता है और एक शख्स से मोबाइल लेकर हैप्पी को कॉल करके बुलाता है। हैप्पी प्लेन लेकर इसको लेने आता है तो पीटर पहले कंफर्म करता है कि ये वाकई हैप्पी है या नहीं। प्लेन के अंदर बैठे हुए पीटर जब मायूस होकर सेल्फ डिप्रिसिएशन वाली बातें करता है तो हैप्पी उसको बताता है कि टोनी वो ना करता जो उसने किया अगर उसको इस बात का यकीन ना होता कि उसके बाद पीटर सब संभाल लेगा। हैप्पी उसको मोटिवेट करता है और पीटर प्लेन पर मौजूद टेक से अपना सूट तैयार करने लग जाता है। दूसरी तरफ ऑर्बिटल वेपनाइज्ड ड्रोन से पीटर के दोस्तों और निक पर टारगेट रखे हुए होते हैं। हैप्पी फ्यूरी को कोडेड मैसेज भेजता है। बैक दोबारा इल्यूजन से एलिमेंट्स दिखाता है, लेकिन इस दफा सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। इल्यूजन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत केओस कॉज कर रही होती हैं। डैमेज भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। फ्यूरी बैक से क्वेश्चंस पूछता है जिसका जवाब देना बैक के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फ्यूरी का शक यकीन में बदल जाता है। उधर पीटर भी लंदन पहुंचता है और सब इल्यूजन्स के अंदर घुसकर ड्रोन्स को तबाह करता है, जिससे इल्यूजन खत्म हो जाती है। वो बैक को देखने पर उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ड्रोन हिट करने से गिर जाता है। बैक ईडिथ को स्पाइडरमैन को टारगेट करने का कहता है और पीटर ड्रोन्स को तबाह करता उनकी फायरिंग से बच रहा होता है। उधर पीटर के फ्रेंड्स भाग रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें हैप्पी मिलता है जो उन्हें जेट में बैठने का कह रहा होता है, लेकिन बैक ड्रोन से उसका जेट उड़ा देता है, जिसकी वजह से हैप्पी उनको म्यूजियम में ले जाता है और ड्रोन्स उनके पीछे आते हैं कि वो उनको मार कर बाहर भाग आते हैं। खुद पीटर ड्रोन से लड़ता बैक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बैक और ड्रोन्स भेजे कर उस पर अटैक करता है और पीटर पानी में गिर जाता है, जिस पर बैक को लगता है कि पीटर का किस्सा तमाम हो गया, लेकिन पीटर जिंदा होता है। पीटर ब्रिज पर मौजूद कार्स में से एक कार से मोटर निकालता है और केबल से जोड़कर थॉर की तरह हैमर बनाता है और टावर ब्रिज के बोर्ड को कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड बनाए ड्रोन से लड़ते लड़ते बैक तक पहुंच जाता है। वहां बैक दोबारा इल्यूजन्स यूज करता है, लेकिन पीटर अपनी सेंसेस यूज करता है और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। बैक ड्रोन्स को फायर करने का कहता है, जिससे बचता पीटर उसके पास आता है और बैक को जख्मी होता देखता है। यह जमीन पर लेटा बैक सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और रियल बैक पीटर को गोली मारने लगता है, लेकिन पीटर को पता चल जाता है। पीटर उसको हिट करता है और बैक नीचे गिरकर मर जाता है। बैक के पीछे ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला वर्कर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। उधर से निकलकर पीटर एमजे से ब्रिज पर मिलता है, जहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। पीटर और उसके क्लासमेट्स घर वापस आ जाते हैं और जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन एक दिन एमजे के साथ डेट खत्म करके वापस आते हुए पीटर एक बिल्डिंग पर लगी स्क्रीन को देखता है, जिस पर न्यूज में स्पाइडरमैन की वीडियो रिलीज की जाती है, जिसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्पाइडरमैन ने नाहक बैक को मारा है और साथ ही पीटर की आइडेंटिटी भी रिवील कर देते हैं। मार्वल के यूजुअल पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है फ्यूरी और मारिया हिल एक्चुअली स्क्रल, टालोस और सोरन थे, जो रियल फ्यूरी के ऑर्डर्स पर पीटर को ग्लासेस देने आए थे, और वो दोनों पीटर को ग्लासेस देने के बाद फ्यूरी को इन्फॉर्म करते हैं, जो इस वक्त एक स्क्रल स्पेसशिप में होता है।